नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि इराक ने इजराइल पर हमला कर दिया है। जी हां, आज सुबह सवेरे जो है इराक की तरफ से इजराइल पर अटैक किया गया है, जिसकी जानकारी टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से शेयर करते हुए बताई जा रही है कि कैसे इराक ने इजराइल पर अटैक किया है, बॉम्ब से अटैक किया है। हाइफा तेल रिफाइनरी पर भी अटैक किया गया है इराक की तरफ से। इस तरीके की जानकारी जो है वो निकलकर सामने आ रही है। इस वक्त की अहम जानकारी आप तक साझा कर रही हूं कि इराक ने भी अब हमला शुरू कर दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से शेयर करते हुए ट्वीट लिखा गया है कि इजराइल पर इराकी हमला, प्रतिरोध बम, हाइफा तेल रिफाइनरी, तमर गैस क्षेत्र पर बड़ा हमला जो है इराक की तरफ से किया गया है, जिसकी जानकारी टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से दी जा रही है। कहा जा रहा है कि एक तरफ अमेरिका में, जी हां, आज चुनाव हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इराक ने इजराइल पर ताबड़तोड़ अटैक जो है वो किया है, बॉम्ब से अटैक किया है, जिसकी जानकारी खुद टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से सामने आ रही है। अब एक और खबर मैं आपको बता दूं कि ईरान जो है इजराइल पर हमले की तैयारी लगातार कर रहा है। जैसा कि ईरान मिलिट्री स्प्रिंटर न्यूज़ और ब्रिक्स न्यूज़, तमाम जो न्यूज़ हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं जानकारी, उनके हवाले से खबर आ रही है। तो अब देखिए कि ईरान ने अपना क्या मास्टर प्लान बनाया है और जिस वजह से उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए इराक ईरान का साथ देने के लिए खड़ा हुआ है। आज सुबह इराक को लेकर खबर आई है कि इजराइल पर हमला किया है, लेकिन अब खबर ये भी आ रही है कि इजरायली खुफिया एजेंसी ने ये आशंका जता दी है कि सर्वोच्च नेता आयतुल अली खमेनी के उकसावे के बाद ईरानी सेना एक बार फिर हमले की तैयारी में लगा हुआ है। सूत्रों का हवाला देते हुए अल अरबिया न्यूज़ ने बताया है कि ईरानी सेना पिछले महीने इजराइल के जवाबी हमले के बाद एक और हवाई हमला करने के लिए तैयार बैठी हुई है। ये रिपोर्ट तब आई है दोस्तों जब खमेनी ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जमकर बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अमेरिका और इजराइल को इस हमले का नुकसान उठाना पड़ेगा जो हमला इजराइल की तरफ से किया गया है। उन्होंने इजराइल के अक्टूबर के जवाबी हमले को कुचलने वाला जवाब देने का वादा भी कर दिया है। ये प्रत्याशित हमला हमास ने, आपको याद होगा दोस्तों, 7 अक्टूबर को किया था। उसके बाद ईरान द्वारा इजराइल पर किया गया तीसरा हमला है। हालांकि इजराइल नियमित रूप से ईरान में प्रॉक्सी समूह से हवाई हमले का सामना कर रहा है। ईरान के इजराइल पर सीधे हमले ने मध्य पूर्व में बढ़ती हिंसा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को चिंता में डाल दिया है, ऐसा ये नवभारत टाइम्स लिख रहा है दोस्तों। लेकिन आपको बता दें कि इजराइल जिस तरीके की हिमाकत कर रहा है और जिस तरीके की चीज़ें कर रहा है, उसका पूरी दुनिया में निंदा हो रहा है। चाहे अमेरिका हो या फिर कोई और मुल्क जो इजराइल का साथ दे रहा था, वो मुल्क भी अब साथ छोड़कर इजराइल को टाटा बाय बाय कर चुका है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये जो चीज़ें हैं वो इजराइल की गलत है। तो इजराइल पर तीसरी बार हमले की तैयारी में ईरान जो है अब इराक से अटैक करेगा, इस बात की खबर निकलकर सामने आ रही है। और तो और दोस्तों, आपको बता दें कि इस हमले से कच्चे तेल में फिर से आग लग गई है। जी हाँ, इराक के रास्ते इजराइल पर हमला ईरान करेगा, लेकिन इस बार मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से जंगी माहौल के उबाल ने कच्चे तेल के भाव में आग लगा दिया है। इस हफ्ते कच्चे तेल में जितनी गिरावट आई है उतना ही ये फिर से चढ़ गया है। इसके अलावा शुक्रवार को $1 प्रति जो है तेल के दामों में इजाफा हुआ है। ये तेज़ी उन रिपोर्ट्स के चलते आई है दोस्तों जिसमें दावा किया गया है कि इराक से इजराइल पर जवाबी हमले के लिए ईरान तैयारी कर रहा है। इन रिपोर्ट्स पर जनवरी कॉन्ट्रैक्ट के ब्रेट क्रूड फॉर्च्यून्स $1.31 यानी कि 1.80% उछलकर प्रति बैरल $74.12 पर पहुंच गए। वहीं अमेरिका वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड फ्यूचर्स $1.35 यानी कि 1.95% उछलकर $70.61 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। दोस्तों, आज कहा जा रहा है कि 5 नवंबर है, अमेरिका के अंदर चुनाव है और इसी को देखते हुए 5 नवंबर को कुछ बड़ा होने की संभावना भी जताई जा रही है। अब आप समझ सकते हैं कि ईरान तो हमले की तैयारी कर ही रहा था, लेकिन सुबह सुबह
अब ये खबर जो जैसा कि टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से सामने आ रही है कि हमला किया गया है, जिससे भारी नुकसान हाइफा शहर, जो इजराइल का हाइफा शहर है, उसमें भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अब आप खुद देखिए कि किस तरीके की तस्वीरें लगातार देखने सुनने को मिल रहा है। ये सब कुछ इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दिखा रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि कैसे जो है ये तमाम चीज़ें इस वक्त दुनिया भर में देखने सुनने को मिल रहा है कि कैसे इस युद्ध ने हर किसी की ज़िंदगियों पर असर जो है वो डालना शुरू कर दिया है। हर कोई इस युद्ध से जो है बार बार कह रहा है कि युद्ध समाप्त हो जाना चाहिए। जैसा कि ईरान ने भी कहा था कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन इजराइल जो कर रहा है उसकी वजह से हमें जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी। हम हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते हैं। हम किसी भी कीमत में, किसी भी हाल में इस तरीके से ये जो चीज़ें हो रही है उसको नहीं देख सकते हैं, क्योंकि अगर हक़ की लड़ाई में अगर हमने हक़ की आवाज़ नहीं उठाई तो फिर हमसे ज़्यादा कायर कोई होगा नहीं। इस तरीके की बातें ईरान के सुप्रीम लीडर और कमांडर्स के ज़रिए लगातार सामने आ रहा है कि इजराइल जो कर रहा है हम उसको बार बार चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन वो सुनने का नाम नहीं ले रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।